आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 फरवरी को ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोस्तों हम इस एक्सीडेंट की बात करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट क्यों था हम इस लेक्चर में देखेंगे और इसके पीछे रीजंस की बात करेंगे। आज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे आप यहाँ पे फॉलो करें। ये संडे को इंसिडेंट हुआ जब बोइंग 777 एयरक्राफ्ट, जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस ऑपरेट करती है, उसका इंजन फेलियर हो गया। और उसके बाद जो टुकड़ा था, इंजन का टुकड़ा, विटनी और प्रैट 4077, ये इंजन का टुकड़ा जो है, राइट इंजन, वो गिर गया और वीडियो बन गया। तो इंजन जो है वो टुकड़ा टूटा, मतलब वो जो टुकड़ा था इंजन का वो टूटा और वो ऐसे एकदम आग की तरह, ठीक है, वो दिख रहा था कि एकदम चमक रहा है, उसमें आग लगी हुई है। वो गिरा धड़ाम से नीचे डेनवर कोलोराडो में। कुछ लोगों ने तो बोला कि 1 नॉटिकल माइल दूर गिरा। इमरजेंसी लैंडिंग फिर करवाई। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा नतीजा इसीलिए, ये पूरा इंसिडेंट जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि ये इंजन फेलियर था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,400 सब्सक्राइबर, आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो हुआ क्या एक्चुअली संडे को कि 26 साल पुराना है। पहली बात तो ये बहुत पुराना एरोप्लेन है। बोइंग 777, बोइंग जो सबसे बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, वो 231 पैसेंजर्स को और 10 क्रू मेंबर्स को ले जा रहा था। कहां? होनोलुलु, डेनवर से होनोलुलु। होनोलुलु हवाई में है। अमेरिका में प्लेन्स को ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रेन्स वहां पे बहुत ज्यादा महंगी है। तो या तो अमेरिका में आप प्लेन से जाइए या फिर आप अपनी गाड़ी से जाइए। वहां पे रेलवे सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि बहुत महंगा है ट्रेन का सफर वहां पे। तो ये 26 साल पुराना है। डेनवर से जा रहा था होनोलुलु। अब पार्शियल इंजन फेलियर हुआ और आपको बता दूं कि इसी दिन एक और एयरक्राफ्ट बोइंग 747 का भी इंजन फेलियर हो गया। इसी दिन की बात है और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए, ग्राउंड स्टाफ घायल भी हुआ। हालांकि किसी की कैजुअलिटी, किसी की मौत नहीं हुई। इसमें भी किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि जैसे ही ये उड़ा और इस इंजन फेलियर हुआ, इंजन टूटा, एक टुकड़ा टूट के नीचे गिरा, 25 मिनट बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। तो रेस्ट ऑफ द यूनिट से ये इंजन का पार्ट जो है, जो रिमूवेबल कवर होता है, वो टूट के गिर गया और उसके बाद पॉपुलेटेड सबर्ब में गिरा। यहां पे लोग रहते थे, किसी के ऊपर गिरता ना तो हो जाता काम तमाम। ये रिपोर्ट आई है कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। 26 साल एक तो पुराना, डेंजरस कंडीशन में था। पैसे लगते हैं बेटा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का तो एक एयरक्राफ्ट आता है। तो ये जो कंपनीज हैं ये पुराने ही एयरक्राफ्ट को चलाती रहती है, उनका तो पैसा बच रहा है ना, वो क्यों नए एयरक्राफ्ट खरीदेंगी। और फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं। अब आप सोचिए, ये तो कहिए कैजुअलिटी नहीं हुई, तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। अगर ये थोड़ी और दूर हवा में चला जाता या डिस्टेंस पे चला जाता, 1 नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, और तब अगर ये होता तो जान पे बनाती लोगों की। ये तो जैसे ही उड़ा तुरंत 25 मिनट बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। हर कोई सुरक्षित है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की लैंडिंग हुई। क्यों हुआ ये नहीं पता। अभी तो यूएस की FAA को इन्वेस्टिगेट करेगी, इंस्पेक्शन होगा। जो ये इंजन है प्रैट एंड विटनी PW4000, ये जो इंजन है ये क्यों टूटा, क्या फेलियर, इंजन फेलियर क्यों हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा और जब रिपोर्ट आएगी तो हम इसकी और बात करेंगे। अब हम थोड़े इंजन फेलियर की बात करते हैं कि कितने कॉमन है इंजन फेलियर। देखिए, वैसे आज के समय में इंजन फेलियर होता नहीं है, बहुत हम एडवांस हो गए भैया, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों कुछ इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूं। 2018 में यूनाइटेड एयरलाइंस का यही बोइंग 777 जो है, उसका एक फैन ब्लेड जो है, जो पंखे का ब्लेड होता है ना, वो अलग हो गया था, जिसकी वजह से इंजन को काफी नुकसान पहुंचा और टुकड़े हो गए थे, ठीक है, और वो इधर उधर फैल गए। एयरक्राफ्ट, हालांकि एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हां एयरक्राफ्ट की फ्यूसलेज में थोड़ा नुकसान हुआ। फिर 2017 में फ्रांस की एयरबस 380, उनका इंजन फेलियर हुआ और अगेन हम ये देखते हैं कि मेटल जो था वो टूट के अलग हो गया। इंजन फेलियर मतलब इंजन का पार्ट ही टूटता है, आप इतना समझिए। दिसंबर 2020 में जापान की एयरलाइन 777, अगेन फैन ब्लेड जो है वो अलग हो गया, लेकिन उसने सेफ लैंडिंग कर ली। लेकिन सबसे ड्रामेटिक इंसिडेंस हुआ नवंबर 2010, जब कांतास की एयरबस 380 ने, जो कि लंदन से सिडनी जा रही थी वाया सिंगापुर, इंजन फेलियर हुआ। जो इनका 4 रोल्स रॉयस ट्रेंट 900 इंजन था, जो कि बड़ा तगड़ा माना जाता है,
जैसे ही वो सिंगापुर को उसने छोड़ा, तुरंत इंजन फेलियर हुआ। और ये एयरबस, क्योंकि एयरबस सबसे शानदार एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरबस 380 का इस तरीके का पहला इंसिडेंट था। और जब इंस्पेक्शन हो तब यह पता चला कि जो टरबाइन डिस्क थी, है ना, दोनों इंजन के बीच में जो टरबाइन डिस्क लगी थी वो अलग हो गई। तो ये कुछ इंसिडेंट है। अब मॉडर्न जमाने में तो इंजन फेलियर नहीं होते, लेकिन फेडरल एविएशन एजेंसी FAA इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद किस तरीके के इंजन फेलियर्स होते हैं? देखिए, दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंटेन्ड और एक होता है अनकंटेन्ड। कंटेन्ड मतलब इंजन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई पार्ट अलग भी हो जाता है वो इंजन के अंदर ही रहता है, वो इतना डैमेज कॉज नहीं करता। नाम ही है ना कंटेन्ड। अनकंटेन्ड खतरनाक होता है, इसको खतरनाक होता है, इसको रैंडम या वॉयलेंट भी बोलते हैं। अनकंटेन्ड में टुकड़ा अलग हो जाएगा, जैसे ये जो था ना, ये अनकंटेन्ड था कि टुकड़ा अलग होकर दूर गिरा, और अगर मान लीजिए वो गिरता नहीं है तो इंजन में ही आग लगा देगा। खतरनाक मतलब इंजन से ही अलग होके वो और ज्यादा डैमेज कर सकता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब अनकंटेन्ड जो है वो पुराने एयरक्राफ्ट, अब जैसे ये बहुत पुराना है, इसमें यूज होते थे। आजकल ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो काफी एडवांस है उसमें कंटेन्ड ही है कि अगर थोड़ा बहुत इंजन फेलियर हो भी गया, कुछ पार्ट अलग हो गया, तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, वो इंजन के अंदर ही रहता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं, सबसे पहले तो कॉज हमको पता नहीं, और जितने भी B777 प्लेन्स हैं, मतलब जो PW400 इंजन पे काम कर रहे हैं, फिलहाल उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी टोटल जो इस सीरीज में है, देखो एक इंजन टाइप होता है। अगर आपकी कार में कोई इंजन खराब है, या जैसे नैनो में, हालांकि नैनो का एग्जांपल शायद नहीं लेना सही होगा, मान लो कोई कार में आग लग गई, इंजन की वजह से आग लग गई, तो अब उस सीरीज के जितने भी इंजन हैं हमको उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कुछ गलती तो नहीं है। तो यही हो रहा है कि जहां जहां प्लेन उड़ रहे हैं, B777 जहां अपने प्लेन उड़ा रहा है और प्रैट और विटनी 4000 सीरीज के इंजन है, अब उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी टोटल इस सीरीज के 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, 59 स्टोरेज में है। अब उन सब में प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स मतलब अभी उनको उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा। भाई जापान की सिविल एविएशन एजेंसी ने बोल दिया है कि अभी हम इंस्पेक्शन करेंगे। ये इंसिडेंट जो है इससे हम थोड़ा सा डर गए हैं, ठीक है। भारत में भी जो बोइंग 777 प्लेन है वो ऑपरेट किया जाता है, नेशनल कैरियर एयर इंडिया। हालांकि भारत को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहां जो इंजन है दैट इज GE90 रेंज ऑफ इंजन, तो हम प्रैट और विटनी 4000 सीरीज को यूज ही नहीं करते हैं। अभी आपको पता ही है कि VVIP फ्लीट में भी न्यूली अपग्रेडेड B777 शामिल हुआ। ये मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था कि कितना शानदार है ये फ्लाइट, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और बहुत VVIPs ट्रैवल करेंगे। तो भारत में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इंजन सीरीज ही अलग है। लेकिन दोस्तों कुछ एयरक्राफ्ट को सर्विस से हटाया जा सकता है। एशियन एयरलाइंस, जैसे जो जापान से वियतनाम जा रही हैं, और जो वियतनाम एयरलाइंस, एशियाना एयरलाइंस, इजिप्ट एयर, हो सकता है इनके एयरक्राफ्ट को सर्विस से ही हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत पुराने हो गए। भारत को इतना मैंने बताया कि इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंजन का रेंज ही अलग है। हम GE90 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो पावर करता है, हम उसको यूज करते हैं। और ये जो हादसा हुआ है ये विटनी 400 सीरीज ऑफ इंजन में हुआ है। तो अब क्या अगला, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस बहुत महंगा हुआ, रिपेयर बहुत ज्यादा महंगा हुआ, तो हो सकता है इन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाए। जो भी डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट है, जिनके फैन ब्लेड्स में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, उनको हटा के नया लाया जाए। फिलहाल अभी देखना होगा। लेकिन ये एक्सीडेंट जो था, अच्छा हुआ कि कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना तो और दिक्कत होती। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।